कठुआ पुलिस की तरफ से बहुत बड़ा एक HDFC बैंक की रॉबरी का केस जो है, जो 24 घंटे के अंदर उसको क्रैक किया गया है और जिसमें अभी तक हमने एक अक्यूज को पकड़ा है। और कल रात को हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में 1 करोड़ 36 लाख के आसपास का कैश जो है वो रिकवर किया है, जो HDFC बैंक की चोरी का था। और इस पूरे केस में जो डिटेल्स है वो इस तरह से हैं कि 19 तारीख की रात को HDFC बैंक के एक गार्ड ने हमारे वहाँ पे हाईवे पे एक पुलिस नाके में इंफॉर्मेशन दी कि कुछ लोग आए और उन्होंने उसको हाथ पैर उसके बांध के उसको रेलिंग से वहाँ बांध दिया, उसका हाथ मुंह बांध के वहाँ पे एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस की पार्टी जब वहाँ पे पहुँची और एरिया की पूरी सैनिटाइजेशन और वहाँ पे सर्च करने के बाद 17 लाख के आसपास का कैश वहाँ पे रिकवर हुआ था। मोस्ट प्रोबेबली जल्दी में भागने के उसमें वो वहीं पे उनके से गिर गया था, क्योंकि वो साइड से एक दूसरे मकान से जंप करके आके ऊपर से टेरेस की तरफ से दरवाजे काट के अंदर आए थे। तो इस सिलसिले में हमारी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी लगी हुई है। अभी तक हमने इसमें एक अक्यूज को पकड़ा हुआ है और जिसका नाम है जगनदीप सिंह सन ऑफ इंद्रपाल सिंह, RO कठुआ, वार्ड नंबर 14। इसमें एक और अक्यूज्ड है जो मेन अक्यूज्ड इसी केस में भी है, वो एब्सकॉन्ड कर रहा है और हमारी पुलिस टीम्स जो है उसको पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पे आउट ऑफ द UT भी गई हुई हैं। उसका नाम है सुखविंदर सिंह सन ऑफ वरियाम सिंह, RO वार्ड नंबर 14। ये दोनों अक्यूज्ड जो हैं एक दूसरे के साथ डिस्टेंटली रिलेटेड भी हैं। एक अक्यूज जो पकड़ा है सर, जिसको आपने, वो पहले भी इस तरह की वारदातों में कहीं शामिल था जहाँ? देखिए, ऐसा है कि अभी तक हमारे पुलिस रिकॉर्ड में उसका इस तरह का कोई रिकॉर्ड या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और अभी चूंकि एक बहुत बड़ी चोरी हुई है तो इसी में उसका नाम सामने आया है। सर, कितनी रिकवरी हुई है कैश के? जो कल रात को हमने कैश पकड़ा हुआ है वो उसमें 1 करोड़ 36 लाख 87,250 का कैश पकड़ा हुआ है। 17 लाख के आसपास का पहले हमने वहाँ पे उसके प्राइमाइसेस को जब चेक किया था तो उसमें छत के एरिया से मिला था। और टोटल 1 करोड़ 53 लाख का ये कैश जो है रिकवर हुआ है। और जो दूसरा एब्सकॉन्ड कर रहा है अक्यूज्ड, उसकी तलाश जारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही हम उसको भी पकड़ लेंगे। सर, जिस तरह से आप बता रहे थे, जिस तरह से घटनाक्रम का आपने बताया, जो बातें सामने आई हैं कि कैश बाहर पड़ा हुआ ट्रंक में, क्या ऐसा नहीं लगता कि बैंक कर्मचारी को मिलीभगत हुई, क्योंकि कैश लॉकर में नहीं था, बाहर था और बहुत बड़ी अमाउंट थी वो? आपके माध्यम से मैं ये कह दूं कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी मेजर्स थे बैंक अथॉरिटीज़ की तरफ से, उनके पास चूँकि जैसे हमने उनके साथ भी बातचीत की और उन लोगों से भी पूछताछ की गई है, वहाँ पे बैंक वालों ने भी अपने जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं, मुझे लगता है कि उनको फ्लाउट किया गया है। क्योंकि वहाँ पे जो लोहे की जो सेफ और चेस्ट होती है वो वहाँ पे एक छोटी सी थी, जिसमें सिर्फ उनके 17 लाख के आसपास का कैश था और बाकी का जो कैश था वो ट्रंक्स में भरा हुआ था। द एक्सप्लेनेशन दे गेव टू अस वाज कि सैटरडे था और इसको वहाँ पे इमीडिएटली शिफ्ट नहीं कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी भी नेग्लिजेंसी रही है जिस तरह से उस कमरे में उसको रखा गया था। क्योंकि हम हमेशा से लोगों को कठुआ में भी टाइम टू टाइम ये कहते हैं कि आपका जितना भी वैल्यूएबल आइटम्स है, चाहे वो कैश है, चाहे वो ज्वेलरी है, उसको एक सेफ कस्टडी और सेफ प्रोटेक्टेड एरिया में या प्रोटेक्टेड जगह पे रखना चाहिए। सर, आप ज़्यादातर जो बैंक्स होते हैं, ATMs होते हैं, उनके पास आर्म्ड गार्ड होते हैं, क्या HDFC बैंक के पास आर्म्ड गार्ड? इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि इस केस में भी वहाँ पे आर्म्ड गार्ड नहीं था और एक गार्ड था जो ATM को भी देखता था और बैंक की सिक्योरिटी भी करता था और वो विदाउट किसी भी वेपन के था वहाँ पे। क्या अंदाजा लगा सकता है कि कोई मिलीभगत या फिर किसी ने अंदर से जानकारी दी होगी इतना कैश पड़ा है, आप इस समय मौका? देखिए, ऐसा है कि जो अक्यूज्ड हमने पकड़ा है उसकी पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ फ्रीक्वेंट विजिट्स भी होती थी। चूँकि वो फार्मर एम्प्लॉई भी था तो उसको कुछ आइडिया भी हो सकता है, या वहाँ के एम्प्लॉइज़ ने हो सकता है कि आउट ऑफ बीइंग नोन टू देम उसको रिवील किया है कि नहीं किया। दैट इज ऑल इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वी आर नॉट रूलिंग आउट एनीथिंग टिल नाउ। द गुड थिंग इज दैट कि हमने इसमें
जो चोरी का कैश था वो रिकवर किया है, और वो घर से रिकवर किया गया है। और वहाँ पे एक पानी की एक टैंकी है, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, उसमें मल्टीपल लेयर पॉलीथीन्स में छुपा के रखा गया था। सर होटल नटराज। नटराज होटल अपने ग्राहकों को हर प्रकार की दे रहा है सुविधाएं। तो आए अपने खास लम्हों को और खास बनाएं होटल नटराज के संग। रूम बुकिंग के लिए कॉल करें 808-2212-844 पर।